स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ख़ास करके जब भी बाज़ार टॉप लेवल पे चला जाता है तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो नए लोग होते हैं, जो खास करके बिगिनर, उनको एक डाउट बार बार सताता है। तो उसी को लेकर वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। मतलब कि मैं जब भी शेयर बाय करता हूँ, ठीक है, तुरंत उसके कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि 100 पे ख़रीदा होगा तो 90 से 80 से 75 70 ऐसा गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसका उल्टा भी पकड़ लो तो जब मैं शेयर सेल कर देता हूँ तो उसके बाद वो शेयर तेज़ी पकड़ लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? जब मैं शेयर बेच देता हूँ तो ऊपर भाग जाता है, और जब खरीद लेता हूँ तो वो शेयर नीचे गिर जाता है। तो वो सब मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल लोगों को ही शेयर मार्केट रिवॉर्ड देता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बाइंग और सेलिंग की मैं अगर बात करूँ तो आप बाय करो या फिर आप सेल करो, मतलब 99.99% लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आंख बंद करके कुछ भी स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, और आंख बंद के ही बेच देते हैं। मतलब कि कोई लॉजिक की कोई कुछ भी है। चलो मैं एक चार्ट आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। उस एक ग्रीन है, एक ब्लैक है एंड एक रेड है, ठीक है। वो तो आपको ये चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ये मतलब कि शेयर मार्केट के लैंग्वेज में हम बताएं तो कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। वो मतलब कि एक ही रेंज में ऊपर नीचे मतलब एक ही रेंज में वो चलता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो तेज़ी पकड़ ली, ठीक है। और उसके बाद वो कहीं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी पकड़ ली, तो उसके बाद वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब ओवरवैल्यूड हो गया, ठीक है। ओवरवैल्यूड हो जाने के बाद वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कि मतलब मैक्सिमम लोगों को बाइंग कब करते हैं, तो ज़्यादातर लोग का यही जवाब होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं और यही करते हैं कि जब स्टॉक में हरा निशान मिल रहा है ना देखने को, जब स्टॉक पूरी रैली पकड़ चुका होगा ना, तब वो बाई करेंगे, ठीक है। वो जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था ना, तब उसको किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि चलो यहाँ पे मैं खरीद सकता हूँ, एवरेज कर लूँगा, नीचे गिरेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो रैली देख के खरीद लेते हैं, ठीक है। वो कहीं टेलीविज़न देख के, कहीं मीडिया में कि भाई ये स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहा है कि चलो ये खरीद लो, वो खरीद लो, कोई टेलीग्राम पे बताता है कि ये खरीद लो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जब स्टॉक पॉपुलर हो जाएगा, मतलब जो स्टॉक रैली पकड़ लेता है, मतलब कि हम भागती हुई ट्रेन को कभी नहीं पकड़ना, ठीक है दोस्तों। वो जो नए लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं कि जब वो ऊपर मतलब कि भागती हुई ट्रेन को ही पकड़ लेता है, और उसके बाद उसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर बेच देते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो नए लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं खरीदते, यहाँ पे नहीं खरीदा, और ऊपर जब चला गया ना, उसके बाद वो खरीदते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो ये 2 सवाल करता हूँ, ठीक है, कि आपने जो ये शेयर क्यों शेयर बाय किया, ठीक है, और क्यों शेयर सेल किया, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इसका आंसर देना है आपको कि आपने शेयर क्यों बाय किया, ठीक है। उसका आप रीज़न बता दो ना। तो जो नए लोग वो बताएंगे ना, वो क्या बताएंगे कि उसी ने बोला था कि इतना % भाग गया तो मैं भी खरीद लेता हूँ, बस। और लेकिन जो इसमें जो हमें देखना होता है ना, वो उसका बिजनेस ओरिएंटेड देखना है, ठीक है दोस्तों।
कि आने वाले समय में कितना ग्रो कर सकता है, कि आने वाले समय में वो कितना बड़ा नया कुछ ट्राई करना है। मतलब कि कंपनी आगे कुछ नया करने वाली होगी तो हम समझ सकते हैं कि चलो इसको बाय किया तो अच्छा, ठीक है। मतलब कि इसने बोल दिया, यूट्यूब चैनल में कहीं से देख के हमने ख़रीद लिया, टीवी पे किसी ने बोल दिया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आपको ये स्टॉक भाग रहा था तो मैंने भी खरीद लिया, ऐसा नहीं खरीदना, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर सिर्फ यही होना चाहिए कि वो उसका बिजनेस अच्छा है इसलिए मैंने खरीदा, ठीक है दोस्तों। तभी जाके आपको आगे जाके अच्छा मुनाफा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कि आगे जाके शेयर क्यों सेल करना, ठीक है। तो जिसको बाय क्यों किया वो नहीं पता होगा तो उसको सेल क्यों किया वो भी नहीं पता होगा, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप एक पेन कॉपी पेपर लेके आप क्या करना है, ठीक है। एक आपका पोर्टफोलियो जो होगा ना वो आपको ओपन करना है, ठीक है। और पोर्टफोलियो में जो आपका स्टॉक कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, ठीक है। तो उसके नाम आपको लिखना है, ठीक है। स्टॉक का नाम लिख के उसका रीज़न लिखना है कि आपने ये शेयर क्यों बाय किया, ठीक है। गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको जो नए लोग होंगे ना उसका रीज़न सिर्फ वही होगा कि इसी ने बताया था, उसी ने बताया था, या भाग रहा था तो खरीद लिया, ऐसा ही रीज़न, ज़्यादातर ऐसा ही रीज़न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये टास्क पूरा करके देखो, ठीक है, कि आपने जो ये शेयर जो खरीदा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में जो है वो क्यों खरीदा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपने स्टॉक बाय किया और गिरना शुरू हो जाता है तो बाय ऑन रिकमेंडेशन, ठीक है। बिजनेस छोड़ के आप किसी की रिकमेंडेशन से आपने वो बाय किया, ठीक है। या फिर आप फोमो, मतलब कि 100 का 150 हो गया, 150 का 180 हो गया, 180 का 200 हो गया, तो मतलब ये 5% ऊपर चला गया, 10% ऊपर चला गया, 20% चला गया, 30% से ऊपर चला गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये 30% चला गया तो चलो मैं भी ये बाय कर लेता हूँ, 30 का और 20% या 30% हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है दोस्तों। क्या आप रैली सेल्स कर रहे हो और उसमें भी एक प्रॉब्लम दूसरा है, वो आप होल्ड ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर आपने बिजनेस भी देख लिया और कंपनी आगे ग्रो भी करेगी वो व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा तो आप पेशेंस नहीं रख पाते, ठीक है दोस्तों। 365 दिवस में 250 दिन मार्केट खुला रहता है, ठीक है। तो 230 दिन आपको वो पोर्टफोलियो में आपको रेड देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और 20 दिन जो ऐसा होगा ना कि वो ऐसा प्रॉफिट देके जाएगा ना तो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाओगे और अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इनसे भी ऐसी ही कहानी है, मतलब लक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद से जो कॉन्फिडेंस है वो बाय नहीं करेगा शेयर, वो सेल भी ऐसे ही कर देगा। जो मार्केट नीचे गया तो मैं सेल कर देता हूँ, मतलब ये किसी का टुक में रिकमेंडेशन नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। मतलब आपको वो सीखना है कि शेयर को क्यों बाय करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, मतलब वो ऐसे जानकारी लेके आपको बाय करना है, ठीक है। और उसके बाद सेल भी आपको तभी करना है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। ये मार्केट सेक्टर कैसा होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है, कभी अप ट्रेंड होता है, ठीक है। और कोई आईटी सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, कभी कभी वो पूरा 1 साल तक डाउन ट्रेंड में भी रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कैसा होता है कि 1 साल चला ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं दे रहा है, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। वो जब भी वो निकाल देता है ना तभी उसके बाद ही वो उसमें रैली आ जाती है, ठीक है। तो मतलब आपको अच्छा पेशेंस रखना होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आपको कोई रैंडमली बाय या रैंडमली सेल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है।
थैंक यू।